अगर आपके हाथ पाँव के तलवे पे यानी कि पाम्स एंड सोल्स पे या हाथ पाँव की उंगलियों पे फिंगर्स पे पानी के छोटे छोटे दाने से बन रहे हैं जिसमें खुजली हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है या सूजन आ रही है या वहां पर की स्किन पीलिंग हो रही है, तो ये बीमारी हो सकती है पोम्फोलिक्स, जिसको डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा भी कहते हैं। एक्जिमा एक अम्ब्रेला टर्म होता है, यानी जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का समावेश होता है। बहुत लोगों को एक्जिमा अलग अलग प्रकार का है, जैसे किसी को धूप से एलर्जी है तो उसको हम लोग फोटोडर्माटाइटिस कह सकते हैं। किसी को बचपन से ही खुजली रहती है जोड़ों के पास, जिसका नाम है एटोपिक डर्माटाइटिस। बहुत लोगों को आप बाली पहनते हैं, सिंदूर टीका लगाते हैं, मेहंदी डाई लगाते हैं, किसी प्रकार के फैब्रिक से, डस्ट से एलर्जी होती है, तो ये अलग अलग प्रकार के कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वगैरह होते हैं जिनका सारा समावेश एक्जिमा के अंदर कर दिया जाता है। देखने के लिए मिलता है जिनको भी एक्जिमा होता है इन प्रकार का, उनको पोम्फोलिक्स भी हो सकता है, या वाइसी वर्सा भी हो सकता है कि अगर आपको पोम्फोलिक्स हुआ है तो आपको एक्जिमा के कुछ लक्षण हो सकता है पहले से आ रहे थे या बाद में भी चालू हो सकते हैं। तो ये सारा समावेश होता है एक्जिमा में। देखा जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को है, भाई बहनों को है या फोर फादर्स को है, तो ये कंडीशन भी आपको आ सकती है एक एज के बाद। महिलाओं में बीमारी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो इसके बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा या पोम्फोलिक्स। अब हम बात करते हैं पोम्फोलिक्स एक्जिमा का कॉज क्या है और इसको कौन से कारण ट्रिगर करते हैं, यानी कि जिस वजह से ये स्टार्ट होता है। तो कारण क्या है? जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। जेनेटिक्स मतलब अगर आपके अनुवांशिक कारणों से फैमिली हिस्ट्री में ये रही है कंडीशन, तो ये आपको भी हो सकती है, जिस वजह से जो स्किन बैरियर होता है, यानी कि स्किन जो आपको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से बचाता है, वो अगर बैरियर सिस्टम ही खराब हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, तो आपका कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और वहां पर आ जाती है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, जिस वजह से आपको वहां पर रेडनेस देखने के लिए मिलेगी, खुजली देखने के लिए मिलेगी, जलन देखने के लिए मिलेगी और कभी कभी वहां पर पानी के बारीक बारीक दाने भी निकल आते हैं। तो ये इसका कॉज हो गया। ट्रिगर, कौन से कारण इसको बढ़ा देते हैं? अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो ये कंडीशन बढ़ सकती है। अगर आप किसी प्रकार की दवाई का सेवन कर रहे हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एस्पिरिन, तो ये बढ़ सकता है। या अगर आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, स्मोकर हैं, तो ये हो सकता है। अगर आप पानी में बहुत काम करते हैं, डिटर्जेंट है, साबुन है, धूल मिट्टी में, डस्ट में ज्यादा रहते हैं, स्विमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये भी आपको इंक्रीज बीमारी आ सकती है। या अगर आपको हाथ पांव के तलवे पे पसीना बहुत आता है, जिसका नाम है हाइपरहाइड्रोसिस, तो भी ये कंडीशन आपको हो सकती है। तो मोटा मोटा ज्यादातर हम देखते हैं जिनको पसीना बहुत आ रहा है, जो पानी, डिटर्जेंट, साबुन, मिट्टी, धूल, डस्ट में, खेत में काम कर रहे हैं, बजरी सीमेंट में काम कर रहे हैं, उनको ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। या जिनकी आदत बार बार हैंड वॉश करने की है, जो ये छोटे बच्चों में बड़ा होता है, कुछ भी काम किया बार बार हाथ धो लिया, तो भी ये बीमारी आपको हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कि इसका प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, कैसे इसके परहेज करने चाहिए, तो सिंपल चीज ये है कि आप जब भी कोई कार्य करें, मतलब अगर आपका बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, फार्मिंग करनी है, तो आप फुल बाजू के रबड़ के ग्लव्स आते हैं, वो पहन के काम कर सकते हैं। इसमें देखने के लिए मिलता है कि स्किन बहुत ज्यादा पीलिंग भी होती है, तो आप इसमें एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं, एमोलिएंट्स का यूज कर सकते हैं। खुजली नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा खुजली को अवॉइड करना है तो अपने नेल्स को क्लिप रखिए। बहुत ज्यादा धूप, पसीना, उमस, गर्मी के काम से बचिए। बार बार हैंड वॉश, फ्रीक्वेंट, ये चीजों से बचना चाहिए। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये पोम्फोलिक्स हुआ है? तो अगर आपके हाथ पांव के तलवे पे एकदम से या क्रॉनिकली पानी के छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, चाहे वो उंगली के कोने पे है, उंगली के ऊपर है या पाम्स के ऊपर हो रहा है, और इसमें खुजली माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत सीवियर है, तो ये पोम्फोलिक्स हो सकता है। खुजली के साथ साथ इसमें अगर जलन हो रही है, प्रिकलिंग, उसमें ऐसा लग रहा है सुई से चुभ रही है, इसमें सूजन देखने के लिए मिल रहा है, पस बन गया, मवाद बन गया, इसमें काफी सारा दर्द हो रहा है, जलन होती है, स्किन पीलिंग हो रही है, तो ये भी पोम्फोलिक्स हो सकता है। साथ ही साथ में जब ये पोम्फोलिक्स होता है तो नाखून के चारों तरफ का एरिया सूज जाता है, जिसको पैरोनाइकिया कहते हैं, और कभी कभी इसमें नाखून भी खराब हो जाते हैं, जिसको ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं।
या एक्जिमा में जो पिटेड नेल्स देखने के लिए मिलता है, नाखून का रंग रूप चेंज हो जाता है, इवन नाखून भी वहां पर के उखड़ जाते हैं। तो ये आपको हाथों के, पाँव के उंगलियों पे, नाखून पे देखने के लिए मिल सकता है ये सारे लक्षण, और आप पहचान सकते हैं कि आपको ये पॉम्फलिक्स हो गया है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो पहला जो इसमें ट्रीटमेंट है, अगर खुजली है तो इसमें हम एंटाहिस्टामिन्स देते हैं, यानी खुजली की कुछ दवाइयां देते हैं। इसमें हम लोग इमोलिएंट्स यानी कि मॉइस्चराइजर डाल देते हैं। इसमें हम लोग टॉपिकल क्रीम जो कि स्टीरॉइड्स होती है वो डालते हैं, जैक इनहिबिटर्स डाल देते हैं, या इसमें कैल्शियम इनहिबिटर्स डाल देते हैं, जैसे टैक्रोलिमस वगैरह डाल दिया हमने इसमें, टोफासिलिन डाल दिया इसमें, या हमने इसमें टेनोवेट जैसी क्रीमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये टॉपिकल में आ जाता है। अगर इनसे नहीं ठीक होता है तो इसमें ओरल मेडिकेशन जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग डालनी पड़ती है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो हाइपर एक्टिव है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, या इसमें हम लोग ओरल स्टीरॉइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें पुआ थेरेपी यानी कि फोटोथेरेपी भी बहुत अच्छा कार्य करती है, तो वो भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन होता है टाइप ए, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको मना करते हैं कि आप ये थोड़ा स्मोकिंग मत करिए, क्योंकि ये कंडीशन आपकी वर्स्ट कर सकता है। तो इसमें ये बहुत बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर आपके हाथों के, पाँव की उंगली में से ये पानी सा बहुत ज़्यादा छूट रहा है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो सोक होता है वो हम करने के लिए बोलते हैं। KMNO4 से सॉल्यूशन आता है, उससे जो ये वीपिंग, जो ऊजिंग हो रही है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उसमें KMNO4 सॉल्यूशन में सोक करने के लिए हम हाथ पाँव को बोलते हैं। तो अगर आपके नाखून भी खराब हो गए हैं या पैरोनाइकिया है तो इसमें एंटीबायोटिक्स का टॉपिकल एंड ओरल का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपके नेल्स खराब हो गए और ओनिकोमाइकोसिस है यानी फंगस है तो इसमें एंटी फंगल टॉपिकल या लोशन का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा आज हमने आपको बताया पॉम्फलिक्स यानी एक्जिमा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही चमड़े से रिलेटेड वीडियोस, बालों से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नमस्कार।